नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जिन मुस्लिमों के भरोसे कांग्रेस सत्ता हासिल करने की सोच रही है, जिन मुस्लिमों के भरोसे अब्दुल्ला परिवार की वापसी जम्मू कश्मीर में हुई है, वही मुस्लिम आने वाले वक्त में भगवा पहनेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पूरे प्रूफ के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नतीजे जो आए हैं, जिसमें अब्दुल्ला की सरकार बनते हुए दिख रही है, उसके पीछे की कहानी जो है उसे सुनकर अब्दुल्ला परिवार की भी नींद हराम हो जाएगी और कांग्रेस तो टेंशन में आ जाएगी। एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि भले सरकार अब्दुल्ला की बनी हो, लेकिन जीती बीजेपी है। कैसे, यह समझना बेहद जरूरी होगा। तो आपको आंकड़ों के अनुसार समझाएंगे और जम्मू कश्मीर का मैप भी आपको दिखाएंगे, वोटिंग वाला, कि किस तरीके से वोट शेयर वहां पर हुआ है। तो सबसे पहले अभिषेक जी, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजें दर्शकों को दिखा देते हैं ताकि आसानी हो जाए दर्शकों को भी समझने में, और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि पार्टी वाइज वोट शेयर क्या रहा है, यानी जम्मू कश्मीर में किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिला है। तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा तो बीजेपी को 25.64% वोट मिला है। फिर थोड़ा नीचे आइए, बीएसपी, सीपीआई, फिर आइए आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, 11.97% वोट कांग्रेस को मिला है। ध्यान रखते जाइएगा। फिर आइएगा नीचे थोड़ा, जेडीयू, जेकेएन मतलब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनको वोट मिला है 23.43%। ये जो सत्ता में आए हैं। अब यहीं पर देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.4% वोट मिला और बीजेपी को 25.64%, यानी बीजेपी को वोट परसेंटेज, जो वोट शेयर है जम्मू कश्मीर में, वो ज्यादा मिला है। अभी यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि पीडीपी का जिक्र करना बेहद जरूरी है। पीडीपी को आइए आप थोड़ा नीचे, आपको मिलेगा 8.87% वोट मिला है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कहा करती थी अगर 370 हट गया तो फिर जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि वोट शेयर किस तरीके से हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी परसेंटेज वोट में बीजेपी रही है, 25.64% वोट हासिल करके। अब आपको मैप के जरिए भी थोड़ा समझाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। यह मैप है, यह है पार्टी वाइज जो वोट शेयर हुआ है, यह आप मैप के अनुसार समझिए। नीचे आपको जो भगवा नजर आ रहा है, यह वो रीजन है जहां पर बीजेपी ने विरोधियों का पूरा सफाया कर दिया है। जो लाल नजर आ रहा है वो है अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी बड़ी पार्टी वहां पर बनी। और अगर आप ध्यान देंगे, नीले वाले जो मैप के स्पॉट हैं वो है कांग्रेस के हिस्से में। तो फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी बड़ी पार्टी है आंकड़ों के हिसाब से, अगर आप सीट छोड़ दीजिए तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है और कई इलाकों में पूरी तरीके से सफाया कर दिया। कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है और मुख्य विपक्षी पार्टी जम्मू में, कश्मीर में बीजेपी है। अभिषेक जी, चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो मैंने अभी दिखाए आप सबको और दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल रोहित, चौंकाने वाले आंकड़े हैं और मतलब हर कोई हैरान रह जाएगा अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक इस चीज को देखेगा कि जम्मू कश्मीर, जिसे मुस्लिम बहुल राज्य माना जाता है, अगर उस मुस्लिम बहुल राज्य में, क्योंकि ये परसेप्शन है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई साहब मुस्लिम तो बीजेपी को वोट देता ही नहीं है, मुस्लिम तो बीजेपी को कभी जिताएगा ही नहीं, लेकिन अगर उस मुस्लिम बहुल राज्य में बीजेपी सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनती है, उस मुस्लिम बहुल राज्य में उसके लोग बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट देते हैं। बेशक देखिए सरकार बने या ना बने, सीटें कितनी आई, लेकिन वोट परसेंटेज को अगर देखा जाए, जो इलेक्शन कमीशन का ये विरोध है, ये भविष्य में विरोधियों के लिए चेतावनी है। भविष्य में विरोधियों के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि वो वक्त भी आएगा जब मुसलमान बीजेपी को जिताएगा। जब मुसलमान बीजेपी को जिताएगा। उसके पीछे की मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा रोहित। अब पहले तो वोट परसेंटेज देख लीजिए। वोट परसेंटेज से साफ है, ये हम तो अपनी तरफ से तो कह नहीं रहे, वोट परसेंटेज से साफ है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, वोट परसेंटेज से साफ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। साफ तौर पर बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को पसंद किया, लेकिन बेशक जम्मू रीजन में बीजेपी की सीट ज्यादा आई, कश्मीर रीजन में कम है, वो अलग मैटर है। लेकिन कश्मीर रीजन में भी बीजेपी कई सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा और मेहनत होगा, थोड़ी सी और थोड़ा सा काम होगा तो कश्मीर रीजन में भी हम थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू में हमारी 29 सीटें आ गई, 10 सीटें अगर कश्मीर रीजन में और आ जाती, क्योंकि वहां पर 40 से ज्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी सरकार बना देती। इससे आप साफ तौर पर इत्तेफाक रखेंगे। तो अब काम क्या है, देखिए कश्मीर रीजन के लोगों की परेशानी क्या है। जम्मू के रीजन की लोगों की बात अलग है, कश्मीर रीजन के लोगों की बात अलग है। कश्मीर रीजन के लोगों की परेशानी क्या
थी। परेशानी यह थी कि वहां पर अमन नहीं था, चैन नहीं था, वहां पर पर्यटन जो था बिल्कुल ठप हो गया था, वहां पर व्यवसाय लोगों का बिल्कुल ठप हो गया था, सेब की खेती होती थी, वहां पर आवागमन नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ठप हो गया था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ये कश्मीर के लोगों का खुद कहना है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के लोगों के बयान सामने आए उससे पता चलता है। कश्मीर के लोग कहते हैं कि भाई साहब पिछले 10 सालों में यहां पर हालात सुधरे हैं। वहां पर जो सेब की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, फ्रूट्स की खेती करने वाले लोग बोलते हैं कि हमारा अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हुआ है। आप डल लेक के पास चले जाइए, जो जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीर रीजन के जो पूरे आसपास का क्षेत्र है, वो पर्यटन वाले लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारा पहले से व्यापार बेहतर हुआ, लोग आ रहे हैं, लोग अब बेधड़क आते हैं, उनको डर नहीं है। पहले लोगों को डर होता था कि हम घूमने जाएंगे पता नहीं कहां से गोली चल जाए, अब वो डर नहीं है लोगों के जहन में। तो जाहिर तौर पर अगर कश्मीर के लोग, क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे अमन चैन शांति वाले लोग हैं, वहां पर व्यवसायी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है कश्मीर रीजन की, अगर मैं बात करूं, अगर वो बीजेपी के काम से खुश होंगे, अगर वो बीजेपी के सेंटर नेतृत्व से खुश होंगे, मोदी जी की योजनाओं से खुश होंगे, तो जाहिर तौर पर कश्मीर रीजन के लोग भी आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट करेंगे। और बीजेपी को वोट करेंगे तो सीधी सी बात है कि बीजेपी की सीट वहां पर बढ़ेगी। जिन सीटों पर बीजेपी इस बार नंबर 2 पर रही है, उन सीटों पर बीजेपी हो सकता है कि अगली बार नंबर 1 सीट पर। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल्ला और राहुल को खदेड़ने की तैयारी में है? बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इस बार कश्मीर रीजन के जो मुस्लिम भाई हैं, हो सकता है कि इस बार उन्होंने किसी वजह से वोट दे दिया। लेकिन जिस तरीके के बयान उमर अब्दुल्ला के फारूक अब्दुल्ला के आ रहे हैं, जिस तरीके की वो बातें कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातें कर लो, क्या आपको नहीं लगता रोहित कि कश्मीर रीजन के मुसलमानों के दिल में बात चुभती होगी? क्या आपको नहीं लगता कि वो डर रहे होंगे कि अगर दोबारा से पाकिस्तान वाली बातें चल पड़ी हैं, दोबारा से वही 10 साल 15 साल पहले वाली जो फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि बात करो, जिस तरीके से वो बातें चलने लगी, क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर रीजन के मुसलमान दोबारा से डर गए होंगे, भाई साहब पहले वाले हालात ना बन जाए दोबारा से? और ऐसे में किश्तवाड़ का जो जनादेश आया है उसका भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। किश्तवाड़ में जब 2011 आखिरी सेंसस था तो उस वक्त 57.75% के आसपास मुस्लिम थे, 40% के आसपास हिंदू थे। बिल्कुल। और तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर अभी हाल फिलहाल में 60-65% अगर मुस्लिम होंगे, या 2011 के सेंसस के हिसाब से ही समझ लें, तो जहां पर 57% मुस्लिम हो, वहां पर एक हिंदू कैंडिडेट, वो भी बीजेपी से जीत कर चला है। हिंदू कैंडिडेट तो जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हैं, लेकिन मुस्लिमों के बीच से हिंदू कैंडिडेट शगुन परिहार अगर जीत कर आए, तब फिर ये सवाल उठने लगते हैं। और फिर जब सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी आपका प्रदेश में हो और कई रीजन में आपने पूरी तरीके से सफाया कर दिया हो, तब ये सवाल उठते हैं क्या वाकई जम्मू कश्मीर के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि अब की चलिए हो गया कि अब्दुल्ला और राहुल को ले आए, आने वाले वक्त में परिवर्तन सोच रहे हो? देखिए राहुल का तो खैर बात ही है, उनको तो छोड़ दीजिए, उनको तो आप तस्वीर से अलग हटा दीजिए, क्योंकि 6 सीटें नेशनल पार्टी की मैं तो ना के बराबर गिनता हूं। जिस पार्टी ने कभी राज किया है जम्मू कश्मीर पर, वो पार्टी 6 सीटें लेकर आ रही है। अगली बार तो बिल्कुल ही सफाया खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खत्म हो गए, जम्मू कश्मीर भी खत्म हो जाएंगे, उनको तो बात छोड़िए। अब बात करते हैं बीजेपी की। शगुन परिहार की आपने बात की, जाहिर तौर पर यह एक मिसाल है, आने वाले वक्त के तौर पर शगुन परिहार बहुत बड़ी मिसाल है। सबसे पहली बात, महिला, एक महिला को वोट दिया है कश्मीर के मुसलमानों ने, सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है कि मुसलमानों ने जिस सीट पर बहुल संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में, हिंदुओं से ज्यादा संख्या में मुसलमान हैं, अगर उस सीट से एक बीजेपी की कैंडिडेट जीत रही है, तो साफ तौर पर संकेत रोहित आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़े संकेत हैं कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के दिल में बीजेपी के लिए इज्जत है, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के दिल में बीजेपी के लिए बात है। देखिए जम्मू कश्मीर को आप यूपी हरियाणा की मुसलमानों की जनता से आप मत तोलिएगा। यूपी के मुसलमान और जम्मू कश्मीर के मुसलमान, दोनों मुसलमानों की मानसिकता में फर्क है, दोनों मुसलमानों के अलग अलग मुद्दे हैं। यूपी के मुसलमानों के अलग मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के अलग मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर के मुसलमान अमन शांति चाहते हैं, वो पर्यटन चाहते हैं, वो बिजनेस चाहते हैं, वो सुख चैन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहां हर बार चुनाव हो, वो चाहते हैं कि वो वोट करें। आप सोचिएगा उस इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी रोहित, जो 35 साल का हो गया और पहली बार वोट करा है। सोचिएगा क्यों नहीं होने दिया, किन लोगों ने वोट नहीं होने दिया, किन लोगों ने उनको वोट से वंचित रखा। इस बात को आप खुद अंदाजा लगाइए। क्या उन लोगों के मन को नहीं कचोटती होगी ये बात कि हमें वोट से अभी तक वंचित क्यों रखा? क्या उन लोगों के दिल में ये बात नहीं होती होगी कि अब तक की सरकारों ने उनके साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया है, धोखा लग रहा है कि जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास हुआ है और उसका भी फायदा मुस्लिम समुदाय को बहुत हुआ है, उनको भी अब धीरे धीरे शायद समझ में आए कि इस सरकार ने हमारे लिए काम अच्छा किया है।
बिल्कुल। देखिए, मोदी सरकार की योजनाओं को आप देखें ना, आप अगर मोदी सरकार की योजनाओं का अंदर की बातें उठाकर देखेंगे, उनके आंकड़े उठाकर देखेंगे रोहित, तो साफ तौर पर आपको पता चलेगा। आप किसी भी प्रदेश की ले लीजिए, मैं केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, आप अलग अलग प्रदेश के आंकड़े उठाकर देखिए, मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा किन किन समुदाय के लोगों को हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि हिंदू को, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को नहीं हुआ, लेकिन आपको पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिमों को बराबर बराबर हुआ है। कुछ राज्यों में तो हो सकता है कि मुस्लिमों को ज्यादा हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार की योजनाओं में मुसलमानों को पीछे रखा जाता है, उनके साथ पक्षपात किया जाता है, उनका काम नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह बात कई मुसलमान पक्ष के लोग कह भी चुके हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं को फायदा होता है। जम्मू कश्मीर में भी उसी तरीके से हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को फायदा हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, वहां पर जो उनकी फल फ्रूट की खेती है उनको लेकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हुआ है, उनकी अब सब चीजें बेहतर होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है शांति, सबसे बड़ी बात है शांति, जो पहले शांति नहीं थी। लोग बिल्कुल 370 हटने के बाद तस्वीरें बदली हैं जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। घाटी में तो खास करके तस्वीरें बदली हैं। जिस घाटी में युवा पत्थर उठाता था, जिस घाटी में आतंकवादियों के जनाजे में भारत का युवा शामिल होता था उस वक्त, अब उस घाटी में शांति है। युवा देश विदेश में इतिहास रच रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अभिषेक जी, इसी का असर अब लगने लगा है कि धीरे धीरे जो शांति है, उस शांति को मुसलमान भी अब जम्मू कश्मीर में चाहता है कि बनी रहे, इसीलिए अमन परस्त सरकार आगे चुनी। देखिए रोहित, हमने कई सारी वीडियोस देखी हैं, आप इनसे संकेत आपको देखिए। पहले एक जो छोटे बच्चे थे, वो छोटे बच्चे पहले क्या करते थे, पत्थर लेकर चल देते थे और पत्थर फेंकते थे। ये आपसे 7-8 साल 5-6 साल पहली बातें, ठीक है। उसके बाद में अब तस्वीर बदली। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, बच्चों के हाथ में क्रिकेट बैट है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की इस तरीके की वीडियो जम्मू कश्मीर रीजन से बहुत सारी बाहर आई हैं। तो इससे पता चलता है माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। इससे पता चलता है कि जो बच्चे जिनके हाथ में बंदूक होती थी, अब उनके हाथ में कलम है, उनके हाथ में क्रिकेट बैट है, वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे सेना में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी एक लंबा दशक बीता, जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स कहां इंडियन टीम में दिखते थे। बिल्कुल आज लाइन लगी हुई है, तमाम अब्दुल समद, उमरान मलिक और ऐसे तमाम आपको दिखेंगे। पहले आप एक दशक में कभी एक कोई निकल कर आता था, फिर उसका करियर कहां किधर चले जाए पता नहीं चलता। अब तो एक लंबी लाइन लगी है हर एक फील्ड में, जैसे आपने जिक्र किया, तो क्रिकेट में भी तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं। तो निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके से बताया कि जम्मू कश्मीर अमन पसंद करने के लिए तैयार है, और जिस तरीके से वोट शेयरिंग पर बात हुई, 25% से ज्यादा वोट हासिल कर रही, बीजेपी के लिए बड़ी बात है। ऐसी जगह पर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हो, जहां का मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा हो, और वो मुस्लिम वोट बैंक जो जल्दी छिटकता नहीं है, लेकिन अब वो मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो दिन भी आएगा जब मुसलमान बीजेपी। मैं चलते चलते एक बात कहूंगा, देखिए जम्मू कश्मीर का मुसलमान कांग्रेस से तो छिटक चुका है, सीधी सी बात है, महबूबा से छिटक चुका है, वो हमने देख लिया। अब बचा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके के बयान आए हैं, आप देखिएगा बहुत जल्दी वो भी दिन आएगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जम्मू कश्मीर का मुसलमान छिटक जाएगा, बीजेपी के पाले में आएगा और बीजेपी का सरकार बनवाएगा और भगवा लहराएगा। बिल्कुल। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सबका साथ सबका विकास करके, खास करके जम्मू कश्मीर, उसमें भी कश्मीर के मुसलमानों का विश्वास, बीजेपी जीत पाएगी आने वाले वक्त में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।